बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख बता दी है जिस तारीख को इंतखाबात होंगे। 16 अप्रैल का कहा गया है कि 16 अप्रैल को एक तजवीज़ दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कि खैबर पख्तूनख्वा में 16 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास फौरी तौर पर तलब किया गया है। उस इजलास में ये फ़ैसला होगा कि इंतखाबात की ये तजवीज़ आ गई है, डेट आ गई है, तो कौन सी डेट कैसे फ़ाइनल की जाए। इसमें पंजाब को भी देखा जाएगा कि पंजाब के इंतखाबात साथ हो जाएं, और अगर वफाकी हुकूमत तहलील हो जाती है, जिसके इम्कानात अब कम दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि अभी इंतखाबात में जाएँ, उनको डर है, लेकिन वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में धांधली करना चाहेंगे। और यही एक आखिरी रास्ता है इक़्तिदार में रहने का या इमरान खान साहब से बचने का। बहरहाल इमरान खान साहब को ये सूट करेगा कि 2 सूबों में पहले इंतखाबात हो जाएं, बाकी 2 सूबों में और वफाकी हुकूमत के लिए इंतखाबात MNAs के वो बाद में हो जाएं। MNAs के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि उन्हें अपने MPs के बगैर इलेक्शन लड़ना होगा और उनके अखराजात दुगने हो जाएंगे। MPs के भी अखराजात बढ़ेंगे इन इंतखाबात के अंदर। लेकिन 16 अप्रैल की जो तारीख़ आई है ये ऐसे ही नहीं आई, और गवर्नर ने, ये वही गवर्नर है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला करेगी, और ये फ़ैसला यानी उन्होंने सब बता दिया था कि कहीं और फ़ैसला होता है और इसके अंदर उनको ही करना है, और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये क्यों किया है? क्या उन्होंने ख़ुद किया, अपनी मर्ज़ी से किया, या उनको मजबूर किया गया, या उन्हें कहा गया कि ठीक है आप ये कर दें, फिर देखते हैं क्या होगा। अभी भी इंतखाबात जो हैं उनके बारे में हतमी तौर पर तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तारीख का ऐलान भी हो जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान को इंतखाबात में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों जगहों पर अदालत से रुजू कर लिया है। हाई कोर्ट जो है लाहौर वाली भी और पेशावर वाली भी, वहाँ पर रुजू कर लिया है। अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा और कोई नहीं है, क्योंकि आइन और कानून यही कहते हैं। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक दानिशमंदाना कदम उठाया है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इस पे जोर दिया है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि हुकूमत को, उन्होंने कहा, बेचारी बिल्कुल ही फारिग है, और ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात की तरफ ही जाना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा लूली लंगड़ी हुकूमत है, रोज़ जूते पड़ते हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, क्या बचा है इस हुकूमत के पास? इससे बेहतर है कि इलेक्शन करवाएं। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा। लोगों को फैसला करने दें ना, ज़िद के ऊपर ना आए, ना इस टाइप के लोग ज़िद करें, ना इस साइड के लोग ज़िद करें, ना उस साइड के लोग ज़िद करें, बल्कि सबको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक़ किसका है और किसको पाकिस्तान में हुक्मरानी करनी है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा अब तारीख जो है उसकी तजवीज़ दे दी है। इसी तरह पंजाब से भी मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये तजवीज़ आ जाएगी और फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। कुछ खबरें जो हैं वो मईशत के हवाले से हैं और बड़ी अजीब और ख़ौफनाक खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सानिया पेशावर के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ज़रबे अज़्ब जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान एक ऑपरेशन में जाएगा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसा कि ज़रबे अज़्ब में एक ऑपरेशन हुआ था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और कौमी असम्बली की कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान जो है वो अहमियत रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा एक जंग जैसी कैफियत में चला जाएगा। इससे पहले फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, दहशतगर्दी के अफरियत को जो है वो ना सिर्फ कुचला जाए, बल्कि वो तमाम रास्ते भी बंद किए जाएँ जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल होती है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एंगेज करने की अशद ज़रूरत है। जो लोग अमन चाहते हैं और रियासत की रेट को तस्लीम करते हैं, उनसे बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग दहशतगर्दी पर तुले हुए हैं और रियासत पाकिस्तान की रेट को तस्लीम नहीं करते, उनके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए। और जो लोग दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनको किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। अब कुछ चीज़ें पाकिस्तान बेच रहा है। पाकिस्तान क्या कुछ बेच रहा है ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ अगले चंद मिनटों में, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात को बेची जाएंगी। 5 बड़ी कंपनियों की फ़रोख्त की पेशकश की गई है।
यानी हुकूमत के 5 ऐसे इदारे हैं जिनकी फ़रोख्त के लिए पेशकश की गई है मुत्तहिदा अरब अमारात को, यानी यूएई को। अब यूएई को बेचा जाएगा। पहले कतर के लिए कोशिश की गई थी, अब यूएई के लिए की जा रही है। ये जो 5 कंपनियां हैं जिनको बेचा जाएगा सरकारी, इनमें एक OGDCL है, आप सब जानते हैं, PPL है, नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक इसके भी शेयर्स फ़रोख्त हो जाएंगे, और PIA है, पाकिस्तान एयरलाइन, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, और PNSC। ये शामिल हैं 5 इदारे जिनको बेचा जाएगा यूएई के सामने। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने यूएई की 2 बड़ी कंपनियों को रियासती इदारों के हिस्से की पेशकश कर दी है। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि हुकूमत यूएई से $1 अरब लेने के लिए OGDCL, PPL, नेशनल बैंक, PIA और PNSC के हिस्से फ़रोख्त कर सकती है। यानी मामला यह है कि पैसा लेना हमने यूएई से, और $1 अरब के लिए हम अपने 5 इदारे जो हैं उनको हम फ़रोख्त पे लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत हो गई है। यानी निजकारी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए। आपके इदारे इस कैपेसिटी में होने चाहिए कि दुनिया उनको ख़रीदना चाहे और उनके अंदर उनको भी बेहतरी नज़र आ रही हो। अव्वल तो पाकिस्तान की सूरत हाल देख कर लोग ख़रीदने से भाग रहे हैं। डॉलर की शदीद किल्लत है, बैंक्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक दिवालिया जैसी खुदा न खास्ता कैफियत बनी हुई है। तो ऐसे में कौन आएगा जो अपना पैसा अगर पाकिस्तान में फंसाएगा? बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तानी अपना पैसा अगर पाकिस्तान में ले आए। मिसाल के तौर पे ये जो रवायती सियासी ख़ानदान है, इनका बेशुमार पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। इन पे इल्ज़ाम है कि ये पैसा लूट मार करके और मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर ले गए थे। तो इनसे गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में ये पाकिस्तान के काम आए, अपना पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आएँ और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने दें। जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए तो फिर लूट लाट के ले जाएँ। दोबारा पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, इधर ही है। लेकिन पैसा पाकिस्तान में फ़िलहाल लेकर आए और उस पैसे को पाकिस्तान में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मुल्क होगा तो आप लूटेंगे, ये मुल्क होगा तो आप कमीशनें लेंगे, ये मुल्क होगा तो आप इक़्तिदार में रहेंगे। तो मुल्क का होना बहुत ज़रूरी है, और मुल्क के होने के लिए मुल्क की मईशत का चलना बहुत ज़रूरी है। अब एक तरफ तो इदारे बेचे जा रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना क्या कह रही है? मईशत की बेहतरी के लिए आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। अब ये आप समझिए ज़रा, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि IMF के साथ अगर डील हो जाती है ना पाकिस्तान की, तो चंद अदाद शुमारी बेहतर होंगे। नंबर 1, कुछ पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर पैसे आ जाएंगे। नंबर 2, कुछ दोस्त ममालिक थोड़े से पैसे दे देंगे। नंबर 3, उस डील के बाद थोड़ा सा एतमाद बढ़ेगा, आपके कुछ इदारे बिक जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, तनख्वाहें देने का सिस्टम चल पड़ेगा, तो एक पहिया पाकिस्तान का थोड़ा चल पड़ेगा, और कुछ डॉलर भी कुछ 10-20 रुपये शायद नीचे आ जाए। ये चीज़ें तो कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब वज़ारत ख़ज़ाना इसका एतराफ़ कर रही है। यानी ये सब कुछ जो होगा, ये दिखाने में पेपरों की हद तक पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन आम आदमी के लिए उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो चुका है तकरीबन, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो पब्लिक को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, गैस की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, बिजली की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा रहेंगी। और क्योंकि जब पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो जाता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। खादें महंगी हो जाएंगी, इजनास महंगी हो जाएंगी, सब्ज़ियाँ और फल महंगे हो जाएंगे, अद्वियात महंगी हो जाएंगी, किराए बढ़ जाएंगे गाड़ियों के, और रेंट के किराए बढ़ जाएंगे। हर चीज़ जो है वो यानी जो हाउस रेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ों की कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा। तो जब इन चीज़ों की कीमत में इजाफ़ा होगा तो एक आम पाकिस्तानी मुतासर हो जाएगा मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर। तो ये चीज़ें जो है होने वाली हैं, और वज़ारत ख़ज़ाना अब इसका एतराफ़ कर रही है। और इसी दौरान में जब नैब के अंदर तरामीम की गई हैं, यानी एक तरफ तो गरीब आदमी को नचोड़ना है, उसका खून चूसना है, हर चीज़ पे टैक्स लगाना है, तो दूसरी जानिब नैब की तरामीम करने की वजह से हाल ही में 2.5 अरब के करप्शन रेफरेंसेस अदालतों से वापस हो गए हैं। और यानी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। अब ये 2.5 अरब रुपए के और केसेस हैं, जो 250 करोड़ ये जो केसेस हैं ये वापस हो गए हैं अदालतों से, क्योंकि नैब के कवानीन ही बदल दिए गए हैं। जब नैब के कवानीन बदल गए तो फिर जब वो कवानीन ही नहीं हैं तो किस बुनियाद के ऊपर पैसा रिकवर किया जाए। दूसरी जानी पेट्रोलियम मसनूआत ही सिर्फ महंगी नहीं हो रही, गरीब का चूल्हा बुझाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब होटलों के अंदर भी बहुत महंगाई हो जाएगी।
उसकी वजह क्या है कि एलपीजी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत में भी एक तारीखी इजाफा हो गया है। और ये तारीखी इजाफा मैं कह रहा हूँ तो इसको आप समझिए, 59 रुपये 60 पैसे फ़ी किलोग्राम का बड़ा इजाफा हुआ है, यानी लगभग 60 रुपये 1 किलो के पीछे इजाफा हो गया है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। यानी जो घरेलू सिलेंडर पहले 703 रुपये 24 पैसे महंगा हो गया है, टोटल जो 703 रुपये 24 पैसे की महंगाई हो गई है घरेलू सिलेंडर के ऊपर। और पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ गई है, डीजल की कीमत पहले बढ़ गई है, गैस की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रही है, एलपीजी का रिकॉर्ड महंगाई के अंदर इन्होंने इजाफा कर दिया है। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि उनको रेलवे को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और अब आने वाले दिनों में वो रेलवे के किरायों में भी इजाफा करने जा रहे हैं। 7 से 8% उन्होंने कहा है और डिमांड तो ये किया जा रहा है कि ज़्यादा इजाफा किया जाए, लेकिन रेलवे के किरायों में भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में इजाफा हो जाएगा। अब एक और ख़बर है कि फरवरी के अंदर मुबैना तौर पे जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, यानी तेल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसकी किल्लत पैदा हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान को फरवरी के महीने में ईंधन की तरसील में शदीद बहरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुल्क के तेज़ी से कम होते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर के पेश नज़र बैंकों ने दरामदात के लिए अदायगियाँ बंद कर दी हैं। देखिए, इसहाक डार साहब IMF की हर शर्त मानेंगे। पाकिस्तान इस जगह पे इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था। आज पाकिस्तान IMF को नो नहीं बोल सकता। जो IMF कहेगा हर शर्त मानेंगे, क्योंकि फौरी तौर पे पैसे चाहिए। अगर पैसे ख़त्म हो गए, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए, तो फिर पाकिस्तान तेल नहीं मंगवा पाएगा बाहर से, और तेल के बगैर आपकी सारी मईशत रुक जाएगी। आप बिजली नहीं बना पाएंगे, ईंधन से बिजली भी बनती है, आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, बेशुमार चीज़ें आपने पहले रोक दी हैं। बैंक्स LCs खोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ख़त्म होता चला जा रहा है। जो बैंकों में पड़े हुए लोगों के पैसे हैं, हुकूमत की नज़र उन पैसों के ऊपर भी है। रॉयटर्स के मुताबिक मुल्क को अदायगियों में तवाज़ुन के बहरान का सामना है और डॉलर की बढ़ती हुई कदर की वजह से दरामदी अशिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऑयल कंपनियों में से एक के सीनियर ओहदेदार ने यह बताया रॉयटर्स को कि आइंदा 15 दिन में किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी, अलबत्ता अगर हमने अभी फ़ौरन LCs ना खोली तो अगले 15 दिन में किल्लत का सामना हम कर सकते हैं। ये सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है। तो अब हमारे पास IMF की शराइत मानने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, और इसहाक डार साहब IMF की हर बात मानेंगे। यानी उन्होंने ये फैसला किया हुआ है शायद कि अभी MNAs के इलेक्शन नहीं करवाने और वफाकी हुकूमत को तहलील नहीं करना, और कोई ना कोई मुझे ऐसा लगता है कि जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ PDM वाले बल्कि इनके सहूलतकार, ये सब मिलकर एक मरतबा कोशिश करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को रुकवाया जा सके। और अगर इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को ना रुकवाया तो फिर ये दबा के यहाँ धांधली करने की कोशिश करेंगे, और इतनी धांधली करेंगे कि तबाही फेर देंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी तरह इलेक्शन लड़ा जैसे उन्होंने 17 जुलाई 2022 को इलेक्शन लड़ा था हमजा शहबाज की हुकूमत में, और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हर तरह के हथकंडों के ख़िलाफ़ अगर उसी तरह इलेक्शन लड़ा तो फिर ये 2/3 अक्सरियत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बना लेंगे। उसके लिए इमरान खान साहब अब फाइनल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में उम्मीदवारों के नाम, जिनको उन्होंने अगले इंतखाबात के लिए टिकट देने हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर कर दूं। पंजाब के अंदर जो लोग लोटे नहीं बने और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, 99% उन्हीं को टिकट मिलेंगे। कुछ मखसूस नशस्तों के ऊपर लोग फारिग हो जाएंगे, वो तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि मखसूस नशस्तों के कुछ लोगों ने बड़ी अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को पहुंचाई और गलत इन्फॉर्मेशन भी दी, तो वहाँ से कुछ लोग फारिग हो जाएंगे। और चंद इक्का दुक्का लोग हैं जो सूबाई असम्बली के ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले MPA थे, लेकिन इस मरतबा शायद इमरान खान साहब उनको टिकट ना दें। वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन देखना यह है कि उनका क्या बनता है। वैसे काफ लीग को एक कंट्रोल में चौधरी शुजात हुसैन साहब के ही रखा गया है, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही बरकरार हैं, तो वो कंट्रोल तो उनके पास है। तो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब चाहते हैं यहाँ पे आ जाएं और फिर पंजाब को फाइनल करेंगे।
अब आ जाए आप जो बाकी लोग हैं, यानी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे PMLN जीती थी और PTI नहीं जीती थी। उन सीटों के ऊपर इमरान खान साहब ने अब बेहतर उम्मीदवार चुनने हैं, क्योंकि 17 जुलाई के जो 20 उम्मीदवार हैं उनमें से ज़्यादा इमरान खान साहब ने खुद चुने थे और वो सारे जीत गए थे। तो इसी तरह अब इमरान खान साहब पंजाब के सूबाई असम्बली के लिए सारे उम्मीदवार खुद चुनेंगे। नौजवानों को मौका देना उनके दिमाग में चल रहा है और साथ ही साथ वो नए लोगों को लाना चाहते हैं, क्योंकि नए लोगों ने साबित किया है कि इमरान खान साहब की पॉलिसी के साथ खड़े हुए नए लोगों में से कोई नहीं बिका। पुराने सियासतदान, रवायती सियासतदान लोटे बने हैं, लेकिन नए लोगों ने इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर दिखाया। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फारिग हो जाएंगे, यानी सारे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अक्सरियत तो पहले वाली ही होगी। जो इमरान खान साहब ने पहले टिकट जिनको दिया था वही जीत कर आ जाए, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि कोई टेस्ट आया ही नहीं ऐसा। लेकिन इमरान खान साहब को ये पता चला कि कुछ MPAs खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे रहे हैं जिनको अब वो तब्दील करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़े दिन पहले छोड़ा भी है और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कंपेन्स का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ तब्दीली आएगी। पंजाब में जो लोग ईमानदारी के साथ खड़े रहे वो इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। लोटों के मुकाबले में इमरान खान साहब तगड़े उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं ताकि सारे लोटे निशाने इबरत बने। तो नाज़रीन, ये था अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचा दी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।